हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं और अब 12th में जाने वाले हैं, उनके लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। क्लासेस 17 मार्च 2025 से आपको ऐप पर क्लास 12 का शुरू होने वाला है, मिलेगा। सारा मटेरियल आपके लिए हम लोग तैयार कर लिए हैं। आप हमसे जुड़िए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उससे संपर्क करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए। घर बैठे ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल सबसे कम से कम फ़ी में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेहतरीन कोर्स, जिसमें सभी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एडमिशन चालू है, जल्द से जल्द अपना सीट को बुक करवा लीजिए और क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, और इससे हम आपको वही क्वेश्चंस अभी बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चंस पिछले बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है जैक 2024, मतलब पिछले साल फाइनल में पूछा गया है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी इज, एनर्जी क्या है? तो एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है आप सभी जानते हैं, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग बच्चों ऊर्जा बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए पहला ही ऑप्शन सही नज़र में आ रहा है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए नंबर सही। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो चीज़ बनता है वही इसका एरिया देगा। तो आप सभी जानते हैं कि फोर्स डॉट अगर डिस्प्लेसमेंट करें तो हम लोगों को वर्क प्राप्त होता है, और इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन। ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन तीन तरह का आपको हमने बताया था, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। कोलिजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? कोलिजन में आप एक बात जान लीजिए, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो किसी भी तरह के कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहती है, और उसका नाम है मोमेंटम, या हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग जिसको हिंदी में बोलते हैं। जो कोलिजन है उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पहला सही हो जाएगा, थर्ड का ए नंबर। चौथा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी जिसको बच्चों हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आई और ओमेगा को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगा वो होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, आपको भी बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर पता होगा, तो आप भी क्या कीजिए, कमेंट में मेरे साथ आंसर देते जाइए। आप भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कैसी आपकी तैयारी हो रही है, कितना आंसर आप जान रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ आंसर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पहले भी आपको मैंने बताया है न्यूमेरिकल को देखकर घबराना नहीं है। जैक बोर्ड में बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक बॉडी है वो मूव कर रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और उसमें एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो
आई जे के टर्म में फोर्स को दिया गया है। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी इज डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर उसका डिस्टेंस दिया हुआ कि उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कहाँ पर, वाई एक्सिस में। तब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन। तो अभी जो फार्मूला हमने यूज किया था, जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे, वर्क का फार्मूला, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फिर से दोबारा। फार्मूला था वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। तो पहले आप पुट कीजिए, फोर्स दिया हुआ है आई माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, और डॉट लगाएंगे एस। डिस्प्लेसमेंट देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। आप जानते हैं जब हम लोग आई जे के को इंडिकेट करते हैं एक्सिस वाइज, तो एक्स एक्सिस में हम लोग आई वेक्टर लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर, इस तरह से। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड एक्सिस। 3 एक्सिस इस तरह से होते हैं। एक्स में हम लोग आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई में जे, और जेड में हम लोग के लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो उसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए एग्जामिनेशन में ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका डेटा को सही सही लिखना है, तभी आपका आंसर सही होगा। देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग बोल रहा है, तो इसका मतलब उसका जो है 4J उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 4J लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम I डॉट आई करेंगे तो वैल्यू 1 होगा, और I डॉट J करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाता है। सेम में 1 होता है और डिफरेंट में 0 हो जाता है। तो बाकी I का इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस यहाँ 4 को अगर J से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से, तो 8 आएगा, और उसका यूनिट हो जाएगा जूल, क्योंकि वर्क डन निकाल रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 5वां का 8 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of drop, then the work done by resistance. वर्क डन निकालना है रेजिस्टेंस का। एक पानी की बूंद है, ऊपर से गिर रही है, ठीक है, उसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम। पहले मास को कन्वर्ट कीजिएगा केजी में, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को SI यूनिट में कन्वर्ट करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ जो मास दिया हुआ है CGS यूनिट में है, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, तो ग्राम को बदलना होगा केजी में। हाइट दिया हुआ है 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई से एक पानी की बूंद गिर रही है। पानी का बूंद का मास भी दिया हुआ है, और उसका स्पीड दिया हुआ 50 मीटर पर सेकेंड से वो टकरा रही है। इफ़ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप, अब क्या होगा, ड्रॉप जब नीचे गिरेगी तो हवा का जो प्रतिरोध है उसको रोकने का काम करेगा। आपको निकालना है वर्क डन कितना होगा। वर्क डन कितना होगा, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F के लिए हम लोग mg पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए s, तो ये बन जाएगा mgs। ठीक है, अब यहाँ पर मास भी पता है, g आपको बोल रहा है यहाँ पर पुट करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s मतलब कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर, वो आप पुट कर देंगे 1000 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स की बात हो रही है तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा, तो आंसर आपका याद रखिएगा माइनस में आएगा। तो सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, उसको आप टिक लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा -8.75 जूल। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट, मतलब कि 2000 वाट दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसको हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गिवन लिख लेते हैं तो आप इसका मतलब न्यूमेरिकल आसानी से बना लेंगे। ठीक है,
जी का वैल्यू बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। अमाउंट ऑफ वाटर रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी रेज उठेगा कितना देर में, 1 मिनट में, और हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक, तो जैसे हम लोग पावर का फॉर्मूला पुट करते हैं, वर्क डन बाय टाइम, W के जगह पुट करेंगे mgh बटा टाइम, यहाँ पर P है। आपको क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि उसका मास निकालना है, m बराबर क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, W बाई टी, W का फॉर्मूला mgh बटा T बराबर P। हमको m निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा PT बटा में GH। पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पावर पुट करना है 2000, टाइम पुट करना है, आपको बोल रहा है कितना देर में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। जी 10 पुट करेंगे, और हाइट जो h दिया वो 10 मीटर दिया हुआ, तो उसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2000 टाइम 60, जी का वैल्यू 10 और हाइट का वैल्यू भी 10 है, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 1200 लीटर, जो कि मास निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा लीटर। ये आंसर हो जाएगा डी सही, 1200 लीटर। देख रहे कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल आप कंसंट्रेट करेंगे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पर, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप केवल फार्मूला याद रखेंगे तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप तुरंत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एडमिशन लेने के लिए बच्चों को ज़रूर बोलिएगा। आपके जो दोस्त होंगे आप खुद एडमिशन लीजिए, घर पर बैठकर इत्मीनान से सारी सुविधाओं के साथ पढ़ने का ये एक अच्छा और सुनहरा मौका आपके पास अभी आया है। तो इस मौके को यूं ही जाया नहीं करेंगे, और आराम से एडमिशन लेकर पूरी मस्ती के साथ पढ़ाई अपना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है जैक में 2022 में। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, एक बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू हाइट h। एक बॉडी को उठाया गया कितना ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, सरफेस ऑफ अर्थ से। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पेक्टिवली। हम किसी वस्तु को, मान लीजिए आपका पेन है, आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपसे छूट गया, ज़मीन में नीचे गिर गया, तो आप उसको उठाएंगे, तो आप अपना फोर्स लगाएंगे। ऐसे आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, बॉडी भी ऊपर उठ रहा है, तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्क होता है। तब पहला केस में हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव 2 में है तो ये दोनों में कोई आंसर होगा, तो पहला में पॉजिटिव हो जाएगा, ये सही है। दूसरा बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कैसा वर्क होगा, तो आप जब बॉडी को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, क्योंकि हर एक वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी का वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो वो नीचे खींच रहा है, बॉडी तो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, अपोजिट वर्क डन हो रहा है। और अपोजिट वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। तो एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जब हम किसी वस्तु पर वर्क करते हैं तो वह किस पर निर्भर नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है, फोर्स पर करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट उस पर भी करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर वर्क डन निर्भर नहीं करता है। चूँकि वर्क का फार्मूला होता है बच्चों W बराबर F डॉट S, तो देख रहे हैं डॉट मतलब एंगल के डिनोट करेगा FS, यहाँ हो जाएगा cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा। फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और दोनों के बीच के एंगल पर, तो एंगल भी ये वाला जो C ऑप्शन है वो भी सही है, A भी सही है, B भी सही है,
वेलोसिटी का कोई टर्म यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी पर यह निर्भर नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इसीलिए आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूनिट ऑफ पावर। पावर का इनमें से कौन यूनिट है? वाट है, अर्ग किसका यूनिट है? अर्ग जो है, याद कीजिए पढ़ा चुके हैं, अर्ग किस चीज़ का यूनिट है? अर्ग एनर्जी का सीजीएस यूनिट है, या हम बोल सकते हैं वर्क का सीजीएस यूनिट है। तो वाट तो होगा, किलो वाट आवर भी होगा, कैलोरी और अर्ग। अर्ग यहाँ पर है किसका यूनिट? फॉलोइंग यूनिट इज ए यूनिट ऑफ पावर। अर्ग पावर का नहीं है, अर्ग हो गया वर्क का, कैलोरी भी हीट का है, तो ये दोनों ऑप्शन इसका हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट है, ये दोनों तो पावर के यूनिट हैं ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किलो वाट आवर तो नहीं है, ये भी नहीं है, वाट होगा, सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, किलो वाट आवर भी नहीं है, वाट होगा किसका यूनिट? पावर का यूनिट। ठीक है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर का एक फार्मूला हम लोग सभी जानते हैं। पावर जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन बटा टाइम। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे पावर कैन एक्सप्रेस्ड। देखिए तो यहाँ पर वर्क और टाइम का कोई है? यहाँ पर तो वर्क और टाइम का कोई यहाँ पर फार्मूला ही नहीं है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि इसके रूप में आ जाए? तो आइए देखते हैं। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बटा टी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बन जाएगा वेलोसिटी, तो एफ डॉट भी पावर का फार्मूला होता है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कहाँ पर है? एफ डॉट भी। देखिए 14 का ए सही हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के ग्राफ वाले क्वेश्चन जैक में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। जैसा क्वेश्चन हम आपको बताएं वही सब आपको पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। बाकी सब क्वेश्चन वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको हम अभी यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन जो आ चुका है वो आपसे हम ये कर दिए डिस्कस। एक बार और कुछ क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है, इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है, ये कोलिजन का पहला टाइप है इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जो कि हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है, ये एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तब इसमें होगा बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। 24 का ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कंसेप्चुअल, बोल रहा है 27 नंबर में, विच वन इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इस तरह का क्वेश्चन आप स्कूल में बहुत सारा पढ़े होंगे। मतलब 4 में से एक ऐसे चीज़ को छांटना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो देखिए ध्यान से ज़रा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो यही इसमें ऑड हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे प्यारे बच्चों। और इधर वैसा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं नज़र आ रहा है। बस उतना ही क्वेश्चन आपको करना है और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखना है, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे
जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आपसे जाते जाते एक और रिक्वेस्ट बोल दे रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एडमिशन चल रहा है। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। दोनों तरह के बैचेस हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, एडमिशन चालू है और आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन कराकर अपना सीट कंफर्म करवा लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपका सारी सहायता की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।